हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सिविल डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां आपके लिए करंट अफेयर्स और जीके जीएस के क्वेश्चन लेके मैं आपके लिए रोज आता हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखते हैं आज के कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि सिविल डिफेंस एकेडमी आपके लिए नए बैचेस लेके आया है। जो फाउंडेशन बैच हैं, जो बच्चे 11th या 12th कर रहे हैं, उनको अगर ज्वाइन करना है तो सिविल डिफेंस एकेडमी के ऑफिस पर विजिट कर सकते हैं। इंदिरा नगर लेखराज मेट्रो स्टेशन के पास में और आलमबाग नहर चौराहे के पास में विजिट कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ बैच लॉन्च होने जा रहा है क्रैश कोर्स का बैच। तो इस तरीके से फाइनल लास्ट में पूरी प्रिपरेशन करने के लिए आप आइए सिविल डिफेंस एकेडमी का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है कि इंडिया साइन एन एग्रीमेंट टू कर्ब द ट्रांस बॉर्डर क्राइम विद द विच कंट्री। तो किस कंट्री के साथ में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए इंडिया एग्रीमेंट साइन कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान साइन करेगा नहीं। चाइना के साथ हमारी टेंशन चलती है। तो देखते हैं, श्रीलंका हमारा ओशियनिक नेबर कंट्री है, ठीक है। नेपाल के साथ में कोई इशू ही नहीं है, म्यांमार के साथ कोई इशू नहीं है। तो हमारी जो टेंशन है, इशू है, तो उसमें एक ही देश दिख रहा है, बांग्लादेश। 150 यार्ड का जो एक एरिया है, जो बहुत पहले एक 4 बीघे का गलियारा अभी तो नहीं आता, उसको सॉल्व कर लिया गया था। पार्लियामेंट में एक बिल आया था, अमेंडमेंट हुआ और सारी चीज़ सही हो गई। तो इंडिया ने एग्रीमेंट किया है क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए। तो किस कंट्री के साथ किया है? बांग्लादेश। तो इस तरीके से याद रखिएगा जो आज का पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए राष्ट्रीय जो खेल है हमारा उससे रिलेटेड है। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ पे। हॉकी इंडिया जूनियर वोमेन नेशनल चैंपियनशिप इन जुलाई 2023। तो किसने जीती 13वीं हॉकी 13 हॉकी जो चैंपियनशिप हुई है, किस राज्य ने जीती है? तो इसको याद रख लीजिए, रट लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो राष्ट्रीय खेल, वो भी इंडियन की चैंपियनशिप है, तो कौन सी थी? 13th, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ऑप्शन में आप देख रहे हैं तो खेलों का जो राज्य है हरियाणा, तो हरियाणा ने क्या है? जीत ली है 13वीं हॉकी चैंपियनशिप। तो इस तरीके से यहाँ क्या है, आपको फोटो भी दिखाया गया। और याद रखिएगा कि बहुत सारी चैंपियनशिप होती है, लेकिन क्या है? इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप। तो इंडिया की जूनियर ओमेन चैंपियनशिप हॉकी के लिए। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन कराए थे। खेलो इंडिया कहाँ स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, वो सारे आपके वीडियोस प्रीवियस वीडियोस में है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। उसे देखिए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन गया क्या है, कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 की मेज़बानी कर रहा है? तो कौन सा देश जो स्टार्ट हुआ है, तो कौन मेज़बानी करेगा इसके लिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका? उत्तर प्रदेश, यूपी होस्ट कर रहा है खेलो इंडिया को। तो इस तरीके से खेलो इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है हर जगह पे, जिससे कि इंडिया में स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिले और बाहर जितने भी चैंपियनशिप्स होते हैं, ओलंपिक्स होते हैं, पैरा ओलंपिक्स होते हैं या आपके बायलैटरल होते हैं, तो इस तरीके में मैक्सिमम हमारे खिलाड़ी वहां से पदक जीत कर आए और भारत का नाम क्या हो? रोशन हो। क्योंकि स्पोर्ट्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसके पहले वाला भी। तो आज का जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? भारत का पहला विधि न्याय का मंत्री कौन था? विधि न्याय का मतलब फर्स्ट पूछा गया, जैसे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर पूछ लिया जाए तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका क्या हो जाएगा? अंबेडकर जी। अंबेडकर वाज द फर्स्ट विधि एंड न्याय मंत्रालय के वो मिनिस्टर थे। तो इस तरीके से ये एक पॉलिटी का क्वेश्चन लिया गया है, तो ये आप स्टैटिक जीके में ऐड कर सकते हैं। और लास्ट जो है वो हम लोग देखते क्या है, संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना? तो प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रियम्बल से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन 4 ही 5 इंपॉर्टेंट है कि अमेंडमेंट कब हुआ, कौन सा इसमें वर्ड ऐड किया गया, किस केस में कहा गया कि ये पार्ट है संविधान का, किस में कहा गया नहीं है, कब किसने एक दूसरे का केस पलट दिया, मामला पलट दिया, और फाइनल सिचुएशन अभी क्या है। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हु प्रपोज द प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये किया था आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, एक ड्राफ्ट दिया था प्रियम्बल का, जिसके आधार पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, गढ़ा गया, फ्रेम किया गया। अगर मैं कहूं, क्योंकि प्रियम्बल को की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, जन्मपत्री भी बोलते हैं, कुंडली भी बोलते हैं। मतलब ये है कि अगर पूरा संविधान ना पढ़ना हो लेकिन उसकी भावना को समझना हो तो हमें क्या पढ़ लेना चाहिए? हमें पढ़ लेना चाहिए
प्रियम्बल, जहां पे हम भारत के लोगों से अधिनियमित आधार्मित करते हैं। तो ये आप पढ़ लेते हैं। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन हो गया। आपने देखा कैसे जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन को देखने के लिए कल फिर मिलेगा सेम टाइम सेम प्लेस, सिविल डिफेंस एकेडमी।